हेलो फ्रेंड, मैं प्रवीण कुमार स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल एमसीपी स्टडी पे। अगर आप लोग इस चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें। इससे पिछले वीडियो में हमने 1 से लेकर के 150 नंबर सवाल तक डिस्कस कर चुके हैं। आज हम लोग जो है 151 से ये करीब 300 नंबर सवाल तक डिस्कस कर चुके हैं, करेंगे। देखिए, अगर आप लोग इस चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। चलिए, ये वन लाइनर क्वेश्चन का जो हम सीरीज चला रहे हैं, आज हम लोग उसको पढ़ लेते हैं। सबसे पहले हम 150 नंबर सवाल को हम डिस्कस कर चुके हैं। देखिए, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो ऋग वेद है। सबसे प्राचीन वेद ऋग वेद है। वेद की संख्या कितना है? तो 4 है। कौन कौन है? तो यजुर्वेद, ऋग वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अर्थवेद है। वेद की संख्या कितना है? 4 है। ऋग वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अर्थवेद। सबसे प्राचीन वेद ऋग वेद माना जाता है। अब कह रहा है कि दूसरा सवाल क्या कह रहा है, दिल्ली जो है, मतलब किस सुल्तान ने अपना जो है राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की थी? तो एमबीटी ने, मोहम्मद बिन तुगलक ने जो है अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित कर दिया गया था। किसने? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने जो है दिल्ली जो है स्थानांतरित कर दिया था। प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 में हुआ था। प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 में। चीनी यात्री जो है हेनसंग जो है किस विद्यालय का अध्ययन किया था? तो नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था। नालंदा विश्वविद्यालय में चीनी यात्री जो हेनसंग अध्ययन किया था। अब कौन सा रक्त समूह सर्वदाता है? सर्वदाता रक्त समूह ओ है। सर्वदाता रक्त समूह ओ है, और जबकि सर्वग्राही रक्त समूह ए है, ए बी है। सर्वग्राही ए बी है। मनुष्य के शरीर में हड्डियों की संख्या 206 होती है। मनुष्य के शरीर में हड्डियों की संख्या कितना होती है? 206 होती है। सूर्य के प्रकाश से विटामिन डी प्राप्त होता है। सूर्य के प्रकाश से कौन सी विटामिन मिलता है? तो विटामिन डी की प्राप्ति होती है। मादा एनफिलीज मच्छर को काटने से हमें कौन सा रोग होता है? तो मलेरिया रोग होता है। मादा एनफिलीज मच्छर को काटने से हमें कौन सा रोग होता है? तो मलेरिया होता है। टेलीफोन का आविष्कार ग्राहम बेल ने किया था। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल में। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? तो अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने किया था। अब देखिए, प्रकाश की गति कितनी होती है? तो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। प्रकाश का गति 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। किसने कहा था जो है पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है? कोपरनिकस ने बताया। तो पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है। प्रकाश से वर्ष संबंधित है तो खगोलीय दूरी से। प्रकाश से वर्ष संबंधित है खगोलीय दूरी से। स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? तो अमृतसर में स्थित है, गुरु नानक के द्वारा। स्वर्ण मंदिर अमृतसर में स्थित है। चार मीनार हैदराबाद में स्थित है। चार मीनार हैदराबाद में स्थित है। कुतुब मीनार दिल्ली में स्थित है। कुतुब मीनार कहाँ स्थित है? तो दिल्ली में स्थित है। कुतुब मीनार दिल्ली में स्थित है। गेटवे ऑफ इंडिया स्थित है मुंबई में। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? तो मुंबई में स्थित है। गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में स्थित है। इंडिया गेट नई दिल्ली में स्थित है, और ताजमहल आगरा में स्थित है। इंडिया गेट कहाँ स्थित है? तो इंडिया गेट दिल्ली में स्थित है, और ताजमहल आगरा में स्थित है। इंडिया गेट दिल्ली में, ताजमहल आगरा में स्थित है। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ पे किया गया था? तो सिंगापुर में किया गया था। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना सिंगापुर में किया था। शिक्षक दिवस कब मनाते हैं? 5 सितंबर को। और बाल दिवस कब मनाते हैं? 14 नवंबर को। शिक्षक दिवस 5 सितंबर को, बाल दिवस 14 नवंबर को, और खेल दिवस 29 अगस्त को, मेजर ध्यानचंद्र के जन्मदिन पर। किसका जन्म दिवस पर खेल दिवस मनाया जाता? मेजर ध्यानचंद्र के जन्मदिन पर। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को। करो या मरो का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था। करो मरो का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी ने दिया था। महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? तो 2 अक्टूबर को हुआ था। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर को हुआ था। जय हिंद का नारा किसने दिया था? तो सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। जय हिंद का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? तो सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। वैद्यों की और लोटो का नारा दयानंद सरस्वती ने दिया था। इनकलाब जिंदाबाद भगत सिंह ने दिया था। तुम मुझे खून दो मैं तुझे आज़ादी दूंगा, मैं तुझे आज़ादी दूंगा, तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने मैं तुझे आज़ादी दूंगा, तुम मुझे खून दो का नारा दिया था। आराम हराम है का नारा JL नेहरू ने दिया था। आराम हराम का नारा जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। जय जवान जय किसान का नारा जो है, देखिए कुछ
कंठ जो है दर्द कर रहा है, इसीलिए दिक्कत आ रहा है। जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। मारो फिरंगी को मंगल पांडे ने कहा था, मारो फिरंगी को मंगल पांडे ने कहा था। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देख जोर कितना बाजुए कातिल में है, इसका नारा रामप्रसाद बिस्मिल्लाह ने दिया था। इसका नारा किसने दिया था? रामप्रसाद बिस्मिल्लाह ने दिया था। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है, भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को। और सती प्रथा का अधिकार, सती प्रथा का अंत में सबसे अधिक प्रयास किस समाज सुधार ने किया था? तो सती प्रथा का अंत जो है राजा राम मोहन राय ने किया था। रामकृष्ण मिशन की स्थापना, रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने किया था। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने किया था। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर को हुआ था, बता दिए। महात्मा गांधी का नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। महात्मा गांधी का नाम क्या था? मोहनचंद करमचंद गांधी था। महात्मा गांधी का जो है उपाधि किसने दिया था? तो महात्मा की उपाधि महात्मा गांधी को रविन्द्रनाथ टैगोर ने दिया था। महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दिया था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने दिया था। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ के लेखक कौन है? तो महात्मा गांधी है। भारत का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न को माना जाता है। भारत का सर्वोच्च सम्मान किसे माना जाता है? भारत रत्न को माना जाता है। फिल्म फेयर मतलब फिल्म के क्षेत्र में दिए जाने वाले सर्वोच्च भारतीय फिल्म पुरस्कार का है तो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार है। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है। भारत का सर्वोच्च वीर पदक कौन सा है? तो परमवीर चक्र है। भारत का सर्वोच्च वीरता पदक कौन सा है? तो परमवीर चक्र है। भारत का सर्वोच्च वीरता पदक परमवीर चक्र है। भारत का शेक्सपियर कालिदास को कहा जाता है। भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? कालिदास को। कंप्यूटर का पिता चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। कंप्यूटर का पिता चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति यूरी गागरिन थे, जो कि रूस के थे। यूरी गागरिन रूस के थे। यूरी गागरिन कहाँ के थे? रूस के थे, जो पहले अंतरिक्ष में गए थे। चंद्रमा पर नील आर्मस्ट्रांग गए थे। नील आर्मस्ट्रांग जो है चंद्रमा पर अपोलो द्वितीय से गए थे। और अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो राकेश शर्मा थे। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय राकेश शर्मा थे। और प्रथम व्यक्ति यूरी गागरिन था। अगर भारतीय पूछेगा तो राकेश शर्मा थे। और चंद्रमा पर कदम रखने वाले नील आर्मस्ट्रांग थे। और वो कब गए थे? नील आर्मस्ट्रांग थे और वो अपोलो द्वितीय से गए थे। प्रथम भारतीय उपग्रह का नाम है और इसे कब छोड़ा गया था? तो आर्यभट्ट 1775 ईस्वी में। आर्यभट्ट 1775 ईस्वी में। भारत का गणितज्ञ किसे कहा जाता है? तो आर्यभट्ट को ही भारत का गणितज्ञ कहा जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन थे? तो वान की मून थे। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। घेंघा रोग जो होता है वो आयोडीन की कमी से होता है। घेंघा रोग किसके कमी से होता है? आयोडीन की कमी से। इंसुलिन की स्रावस्ती मतलब इंसुलिन की कमी से अग्नाशय रोग होता है। इंसुलिन की स्रावस्ती करती है तो अग्नाशय में। डूरंट कप खेल किस खेल से संबंधित है? तो फुटबॉल से। भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा बांध है? तो हीराकुंड बांध है। वो कहाँ स्थित है? तो हीराकुंड बांध महानदी उड़ीसा पर स्थित है। हीराकुंड बांध महानदी उड़ीसा में स्थित है। इसको हम ट्रिक से भी बांध कर सकते हैं। तो ट्रिक क्या है? हीरा माहन है लेके उड़ गया। हीराकुंड बांध महानदी उड़ीसा में है। अब देखिए, संविधान की 8वीं अनुसूची भाषा को मान्यता प्राप्त देती है। ये कौन सी 22 भाषा को मान्य देती है। 8वीं अनुसूची 22 भाषा को मान्य देती है। चीन की मुद्रा युआन है। चीन की मुद्रा क्या है? युआन है। रेड क्रॉस की स्थापना हेनरी डूरंट ने किया था। रेड क्रॉस की स्थापना हेनरी डूरंट ने किया था। हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा होने वाला रोग है? तो एनीमिया रोग। एनीमिया रोग किसकी कमी से होता है? तो खून की कमी से, मतलब हीमोग्लोबिन की कमी से। भारत कोकिला किसे कहा जाता है? सरोजिनी नायडू को। स्वर्ग कोकिला लता मंगेशकर, जिसकी मृत्यु ये 2022 में 5 फरवरी को हो गया था, सरस्वती पूजा के दिन। दिल्ली का कुतुब मीनार किसने बनवाया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। इल्तुतमिश ने पूरा करवाया था। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना
मदन मोहन मालवीय ने किया था। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? मदन मोहन मालवीय ने किया था। अर्थशास्त्र के लेखक किसे माना जाता है? तो कौटिल्य को माना जाता है। अर्थशास्त्र के लेखक किसे माना जाता है? चाणक्य या कौटिल्य को माना जाता है। अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य या कौटिल्य को माना जाता है। अर्थशास्त्र के लेखक किसे माना जाता है? चाणक्य या कौटिल्य को माना जाता है। विवेकानंद स्मारक कहाँ स्थित है? तो कन्याकुमारी में स्थित है। विवेकानंद स्मारक कहाँ स्थित है? तो कन्याकुमारी में स्थित है। दक्षेप का मुख्यालय कहाँ स्थित है? काठमांडू नेपाल में है। दक्षेप का मुख्यालय काठमांडू नेपाल में। दक्षेप कितने देश का सदस्य? 8। भारत, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, भूटान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। भारत का तटीय रेखा की लंबाई 7516 मीटर है। भारत के तटीय रेखा की लंबाई 7516 मीटर। भारत की तटीय रेखा की लंबाई 7516 मीटर की है। विश्व में अभ्रक का सर्वाधिक उत्पादक देश भारत है। अभ्रक का सर्वाधिक उत्पादक देश भारत है। जीटी रोड, ग्रैंड ट्रंक रोड की निर्माण किसने करवाया था? शेरशाह सूरी ने। जीटी रोड का निर्माण शेरशाह सूरी ने, और जीटी रोड को ग्रैंड ट्रंक रोड भी कहते हैं। विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी रोग होता है। विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी रोग होता है। विटामिन का हम एक प्लेलिस्ट में हम वीडियो डाल दिए हैं साइंस करके। अगर आप लोग वो वीडियो नहीं देखे हुए हैं तो प्लीज़ उस वीडियो को आप लोग अवश्य देखें। विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो बेरी बेरी रोग होता है। विटामिन की कमी से बेरी बेरी रोग होता है। विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो बेरी बेरी रोग होता है। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो एस्कॉर्बिक रोग होता है। विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो एस्कॉर्बिक होती है। दूध में कौन सी विटामिन नहीं पाया जाता? तो विटामिन सी। विटामिन सी जो है दूध में नहीं पाया जाता। विटामिन डी की कमी से रिकेटस रोग होता है। विटामिन डी की कमी से रिकेटस रोग और थूक का जमना, मतलब खून का जो होता है जमना होता है विटामिन के की कमी से। खून का जो जमना होता है वह विटामिन के की कमी से होता है। विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है? बांझापन होता है। विटामिन ई की कमी से बांझापन होता है। विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है? तो बांझापन होता है। विटामिन सी की कमी से एस्कॉर्बिक अम्ल होता है। विटामिन सी की कमी से एस्कॉर्बिक। वसा में घुलनशील विटामिन तो ए होता है। वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा होता है? ए और ई होता है। वसा में घुलनशील विटामिन ए और ई होता है। साधारण नमक का रासायनिक नाम NaCl होता है। साधारण नमक का रासायनिक नाम NaCl। हंसने वाला गैस N2O होता है। नाइट्रोजन ऑक्साइड होता है, N2O होता है। धावन सोडा सोडियम कार्बोनेट होता है। धवन सोडा का रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट होता है। पीतल किसका किसका मिश्र धातु है? तांबा और जस्ता का। पीतल किसका किसका मिश्र धातु है? तांबा और जस्ता का। कैल्सीफेरॉल किस विटामिन का रासायनिक नाम है? तो विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? कैल्सीफेरॉल। नेत्रदान में कौन सा भाग दान किया जाता है? तो कॉर्निया जो है दान किया जाता है। नेत्रदान में कौन सा भाग दान किया जाता है? तो कॉर्निया जो है दान किया जाता है। किस विटामिन को कवाल कहते हैं? तो विटामिन B12 को कवाल कहते हैं। विटामिन B12 को कवाल कहते हैं। कोशिका का पावर हाउस, ऊर्जा मतलब हाउस किसे कहा जाता है? पावर हाउस। तो माइक्रोकोन्ड्रिया को पावर हाउस या ऊर्जा हाउस, माइक्रोकोन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस, माइक्रोकोन्ड्रिया को ऊर्जा ग्रह पावर हाउस को। लाल रक्त कणिकाएं का निर्माण हमारे शरीर में होता है तो अस्थित मज्जा में। लाल रक्त कणिकाएं का निर्माण हमारे शरीर में कहाँ पे होता है? तो अस्थित मज्जा में। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को। और ब्लड प्रेशर मापने के लिए सिस्फेग्नोमीटर का प्रयोग किया जाता है। कंप्यूटर का परमानेंट मेमोरी रैम को कहते हैं रैंडम रेड ओनली मेमोरी कहते हैं। रेड को रैंडम ओनली मेमोरी कहते हैं। किस अधिवेशन में कांग्रेस उदारवादी और उगारवादी नामक दो दलों में बंट गया था? तो 1907 ईस्वी में के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस जो है दो दलों में बंट गया था। अब देखिए तंजौर के विंध्येश्वर मंदिर किसने बनवाया था? राजा राम प्रथम चोल ने बनवाया था। तंजौर के जो विंध्येश्वर मंदिर का निर्माण राजा राम चोल ने निर्माण करवाया था। मुगल सम्राट अकबर का जन्म अमरकोट के दुर्ग में हुआ था। मुगल सम्राट अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? तो अमरकोट के दुर्ग में हुआ था।
वर्ष 2014 ईस्वी में फुटबॉल विश्व कप किस देश में आयोजित हुआ था? तो ब्राज़ील में हुआ था। वर्ष 2014 में फुटबॉल विश्व कप ब्राज़ील में, 2018 में रूस में हुआ था, 2014 में कॉमनवेल्थ ग्लासगो स्कॉटलैंड। 14 वाला नहीं पूछेगा, 15 वाला भी नहीं पूछेगा। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक लोकसभा के अध्यक्ष करते। संसद के संयुक्त बैठक लोकसभा के अध्यक्ष करते। भारत का लोकसभा का अध्यक्ष गणेश ओम बिरला है। ये अरे यार, भारत के लोकसभा का अध्यक्ष ओम बिरला। चलिए, भारतीय किस संविधान जम्मू कश्मीर है? धारा 1970 से संबंधित है। चलिए चलते हैं यहाँ से। हैदराबाद किस नदी के किनारे है? तो मूसी नदी के किनारे। हैदराबाद मूसी नदी के किनारे स्थित है। विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश मेक्सिको है। विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश मेक्सिको है। क्षेत्रफल के अनुसार सबसे छोटा देश कौन सा है? वेटिकन सिटी है। क्षेत्रफल के दृष्टि से सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी है। सुएज नहर किन को जोड़ता है? भूमध्य सागर और लाल सागर को। सुएज नहर भूमध्य सागर और लाल सागर को। पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ता है? प्रशांत महासागर और उत्तरी अटलांटिक महासागर। प्रशांत महासागर और उत्तरी अटलांटिक महासागर। भारत की संसदीय क्षेत्र दादर और नगर हवेली की राजधानी सिलवासा है। दादर और नगर हवेली की राजधानी सिलवासा। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान है। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को। फूलों की घाटी उत्तराखंड। फूलों की घाटी उत्तराखंड को माना जाता है। वर्ष 2011 वाला नहीं पूछेगा। योजना आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। आईनी अकबरी के लेखक अब्दुल फजल को माना जाता है। आईनी अकबरी के लेखक अब्दुल फजल को माना जाता है। होम मेन कप किस खेल से संबंधित है? तो टेनिस से। देश बंधु के नाम से कौन जाना जाता है? चित्तरंजन दास जाना जाता है। अशोक चक्र में कितने तीली होते हैं? तो 24 तीली होते हैं। में सबसे पहली फिल्म कौन सी? तो राजा हरिश्चंद्र थी। सबसे छोटी हड्डी स्टेपिज होती है। कान का आता सबसे बड़ी जांघ में होता है फीमर। मानव शरीर में पसलियों की संख्या 639 होता है। आरबीसी का जीवन काल 120 दिन तक होता है और डब्ल्यूबीसी का 3 से 4 दिन तक होता है। जंग लगने से बचने के लिए लोहे पर जास्ते की परत चढ़ाने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो जस्तीयकरण या गैल्वेनीकरण कहते हैं। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है। भारत का प्रथम तेल शोध कारखाना डिब्रूगढ़ असम में स्थित है। डिब्रूगढ़ असम में स्थित है। यूनेस्को द्वारा कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। हैदराबाद में चार मीनार का निर्माण किसने कराया था? तो कुली कुतुब शाह ने बनवाया था। हैदराबाद में चार मीनार का निर्माण किसने करवाया था? तो कुली कुतुब शाह ने हैदराबाद में चार मीनार का निर्माण करवाया था। कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव कब और कहाँ पारित किया गया था? तो 1929 ईस्वी में लाहौर के अधिवेशन में। श्वेत क्रांति देखो कुछ तबीयत खराब है इसीलिए। देखो, श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तो दूध से है। श्वेत क्रांति का संबंध दूध से है। श्वेत क्रांति का संबंध दूध से है। भारत का सबसे पुराना चालू रेल इंजन फेरी क्वीन है। भारत का सबसे पुराना चालू रेल इंजन का कौन सा है? तो फेरी क्वीन है। भारत में आपातकालीन प्रथम घोषणा कब दी गई थी? तो चीनी आक्रमण के समय 26 अक्टूबर 1912 ईस्वी में। भारत में भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा था? तो आंध्र प्रदेश था। भारत में भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश था। भारत पर हमला करने वाला प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन थे? तो मोहम्मद बिन कासिम थे 712 ईस्वी में। मोहम्मद बिन कासिम कब था? तो 712 ईस्वी में। सेल्यूकस का राजदूत जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था उसका क्या नाम था? तो मेगास्थनीज था। सेल्यूकस का जो राजदूत था चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था उसका क्या नाम था? तो मेगास्थनीज था। श्रीलंका का पूरा नाम सिलोन है। विटामिन की खोज किसने किया था? फंक ने किया था। विटामिन की खोज फंक ने किया था। विटामिन की खोज किसने किया था? फंक ने किया था। स्टेनलेस स्टील किसकी मिश्र धातु है? तो आयरन, क्रोमियम और निकेल का है। कांसा किसका मिश्र धातु है? तो कॉपर और
टीन का मिश्र धातु है। कांसा जो है किसका मिश्र धातु है? कॉपर और टीन का। स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में हुए विश्व धर्म सम्मेलन कब किया गया था? तो 1893 ईस्वी को संबोधित हुआ था। तो कब? 1893। जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को। जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को। पृथ्वी पर उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? तो 21 जून को होता है। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। साइमन कमिश्नर का बहिष्कार के दौरान लाठी चार्ज किस नेता की मृत्यु हो गई? तो लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी। और लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी। साइमन कमिश्नर जो लाठी चार्ज करवाया था। भारत के निर्मित प्रथम कंप्यूटर का क्या नाम था? तो सिद्धार्थ का। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम सिद्धार्थ है। गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में है? तो ऋग वेद में है। गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग वेद है। मानव शरीर की पाचन क्रिया अधिकतर किस अंक में संपन्न होता है? तो छोटी आंत में जो है संपन्न होता है। मानव शरीर का जो है पाचन क्रिया अधिकतर किस अंक में संपन्न होता है? तो छोटी आंत में। आनुवांशिकता के नियमों को प्रतिपादित किसने किया था? ग्रेगो मेंडल ने किया था। मानव द्वारा सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया गया था? तांबा का। बॉल पेन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? पृष्ठीय तनाव पर। और रेशम के कीड़े किस वृक्ष की कोमल पत्तियों पर पाला जाता है? तो शहतूत पे पाला जाता है। राजस्थान की खेती किस लिए प्रसिद्ध है? तो तांबे के खान के लिए। चलिए, अगर आप लोग इस चैनल पर न्यू हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें MCP स्टडी को। जय हिंद, जय भारत।